नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पिता का आशीर्वाद फलता है। दोस्तों, ये कहानी गुजरात के खंभात के एक व्यापारी की सच्ची घटना है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और साथ ही साथ यदि ये कहानी पसंद आए तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। जब गुजरात के खंभात के एक व्यापारी की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने एक पुत्र को बुला करके कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो है नहीं जो मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी अगर हाथ लगाओगे तो वह भी सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने सिर पर हाथ रखकर बेटे को आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर ही अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान अब ले ली उसने। व्यापार और बढ़ने लगा। अब धनपाल जो था वो नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि ये सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख जरूर उठाए हैं पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उनके मुख से बार बार एक ही बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिता में अगर इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धनपाल ने कहा कि मैं पिताजी की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने धनपाल को कुछ इस प्रकार से उसका नाम रख दिया कि वो उसको पिता के आशीर्वाद के नाम से जानने लगे। धनपाल को इस बात का कोई बुरा नहीं लगता था। वह कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, बस यही मैं चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में भी व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे हमेशा लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करना चाहता हूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मुझे कोई ऐसा व्यापार बताओ कि उसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और धन पर घमंड हो गया है। उसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने धनपाल को बताया कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भर करके अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धनपाल को यह बात ठीक लगी, क्योंकि जो अफ्रीका का देश था जंजीबार, वो तो खुद लौंग का ही देश था। व्यापारी लोग वहाँ से लौंग भारत में ला करके फिर यहाँ पे 10 से 12 गुना ज़्यादा भाव में बेचते थे। भारत में से लौंग खरीदकर जंजीबार में बेचेगा कोई तो उसको साफ नुकसान सामने दिखाई दे रहा था। परंतु धनपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा, देखूं कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने को उसने भारत से लौंग खरीदे और जहाज पर भरकर खुद उसके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में राजा का राज्य था। धनपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहाँ के व्यापारी से मिलने को उसने सामने ही राजा जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि भाई ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये राजा है। राजा ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा तो धनपाल ने कहा कि मैं भारत के गुजरात प्रांत के खंभात का एक व्यापारी हूँ और यहाँ पर लौंग बेचने के लिए आया हूँ, लौंग का व्यापार करने के लिए आया हूँ। राजा ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धनपाल ने देखा कि राजा के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी नहीं होकर के बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। उसको आश्चर्य हुआ तो उसने विनम्रतापूर्वक राजा से पूछा कि आपके सैनिक बंदूक तलवार की जगह इतनी छलनियाँ लेकर क्यों जा रहे हैं? तो राजा ने हंसकर कहा कि बात कुछ इस प्रकार है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी ये पता नहीं है, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को अपने साथ लेकर आया हूँ
ताकि ये रेत छान करके मेरी अंगूठी इसमें से ढूंढ सके। धनपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। तो राजा ने कहा कि नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास हैं, परंतु वह अंगूठी एक साधु का आशीर्वाद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा राज्य इतनी मजबूती और सुखी उस साधु के आशीर्वाद से ही है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य एक राज्य से भी ज़्यादा है। इतना कहकर राजा ने फिर पूछा कि बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? धनपाल ने कहा कि लौंग। लौंग? राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो तो लौंग का ही देश था। राजा ने कहा कि सेठ, ये तो लौंग का ही देश है, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर जिसने भी सलाह दी वह आपका कोई दुश्मन रहा होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं, यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? और तुम क्या कमाओगे? धनपाल ने कहा कि मुझे यही तो देखना है कि यहाँ भी लाभ होता है या नहीं। मेरे पिताजी के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुझे हमेशा लाभ ही लाभ हुआ है, कभी भी नुकसान नहीं हुआ। तो मैं ये देखने के लिए यहाँ आया हूँ कि उनका आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। राजा ने पूछा कि पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? तो धनपाल ने कहा कि मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन कभी भी नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर के मेरे सिर पर हाथ रख करके ये आशीर्वाद दिए थे कि तेरे हाथ में मिट्टी भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धनपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट राजा के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई। तो धनपाल और राजा दोनों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी और यह वही अंगूठी थी जो राजा की गुम हो गई थी। अंगूठी देख करके राजा बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह भगवान, आपकी लीला भी अपरंपार है, आपकी लीला का कोई पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धनपाल ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। राजा और खुश हुआ, धनपाल को गले लगाया और कहा कि मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा। धनपाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और आप प्रजा की अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल आज मैं खरीदता हूँ और तुम्हारे को उस माल की मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकती। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति इस दुनिया में नहीं हो सकती। तो दोस्तों, बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाला पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। बस इनका सम्मान करो कि तुमको भगवान के पास भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, वही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। दोस्तों, इस दुनिया में जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करता है, वो उस इंसान को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। उसको हमेशा आशीर्वाद ही मिलता है, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चे का भला चाहते हैं और हमेशा उनकी सुख की कामना करते हैं और उनकी कामना हमेशा फलीभूत भी होती है। दोस्तों, बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।